अब संजीव जी, ये लीडरशिप की लड़ाई इंडिया अलायंस को यूनाइट रखेगी या फिर सब सेग्रीगेट होते दिखेंगे अपने अपने गढ़ में जब चुनाव लड़ने की नौबत आएगी? देखिए, बात इतनी इंडिया अलायंस के नेतृत्व की नहीं है जितना इंडिया अलायंस द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसकी है। अगर इंडिया अलायंस 233-34 सीट्स लाई है एनडीए के 293 के मुकाबले लोकसभा चुनावों में, तो कोई नेतृत्व की मारामारी नहीं हुई, सब प्रसन्न थे, सब हैप्पी थे। क्या है कि सक्सेस इज मेनी फादर्स, फेलियर इज नन। अब वो 2 चुनाव हार गए तो सारी बात इस पर चलिए इसका नेतृत्व कौन करे। चलिए, राहुल गांधी उतने सक्षम नहीं लग रहे आज इस डिबेट में दूसरे नेताओं को, तो 100 पार्टी का नेता सक्षम नहीं लग रहा, तो एक स्टेट के तक सिमटे हुए नेता कैसे ज्यादा सक्षम हो सकते हैं एक पैन इंडिया किसी भी कंटेस्ट के लिए जो राष्ट्र भर का हो। तो ये तो मेरे ख्याल से ठीक है, एक चर्चा हो सकती है और उसमें सब राजनीतिज्ञों के अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस को दरअसल जिन मुद्दों पे वो लड़ती है चुनाव, वो लोकसभा में काम आए डेफिनेटली, लेकिन अगर अब वो कारगर साबित नहीं हो रहे हैं जमीन पे, तो उनको वापस ड्राइंग बोर्ड पे जाके अपनी स्ट्रैटेजी को रिविजिट करना चाहिए, अपने मुद्दों के बारे में दोबारा सोचना चाहिए कि क्या वो चीजें जो क्लिक कर रही थी, जनता को अपील कर रही थी लोकसभा इलेक्शंस में, वो विधानसभा इलेक्शंस में क्यों नहीं अपील कर रही। नहीं, लेकिन संजीव जी, विधानसभा में तो सबके अपने अपने गढ़ हैं ना। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा में ममता बनर्जी बंगाल की आप एक तरीके से सुपर इमेज है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 40 मिनट तक चुपचाप बैठा था। गरिमा जी, हमने तो 40 मिनट सबको सुना, आप 40 सेकंड भी नहीं सुन पा रही, बीच में बोल रही हैं, क्योंकि अगर मैं अपनी बात कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा तो उसका कोई प्रसंग नहीं रहेगा। कह लीजिए आप, कह लीजिए। जिस भी आर्गुमेंट को मैं डेवलप कर रहा हूं, अगर आप उसको बीच में इंटरप्ट करेंगी तो सॉरी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहिए प्लीज। मेरा लॉजिक सिर्फ इतना था, हाँ, सिर्फ मेरा लॉजिक ये था कि उनको अपने मुद्दों को रिविजिट करना चाहिए। लोकसभा इलेक्शन में संविधान खतरे में है, को ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने इंडिया अलायंस के पक्ष में मत दिया, उन्होंने इस तरह से देखा कि आरक्षण खतरे में। तो अब वो खतरा तो टल गया, और अभी भी अगर संविधान खतरे में वाली बात करेगी इंडिया अलायंस, तो अब संविधान खतरे में अभी भी है, लॉजिक है उसका कि एजेंसीज का दुरुपयोग, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, लेकिन ये उन लोगों के लिए मुद्दा है और उन लोगों को अपील करता है जो ऑलरेडी इंडिया अलायंस की तरह सोच रहे हैं, जो ऑलरेडी उनके वोटर हैं। जो उनका वोटर नहीं था उसको आरक्षण की बात, आरक्षण खतरे में पड़ रहा है, वो तो समझ में आ रहा था, तो उसने खिलाफ वोट दिया बीजेपी के, अब उनको अपील नहीं कर रहा। अब ये समझ में कि आप धर्म की राजनीति के खिलाफ अगर जातीय जनगणना की बात नहीं करेंगे तो क्या मुद्दा उठाएंगे। लेकिन जातीय जनगणना का मुद्दा जनता में उसकी ट्रैक्शन नहीं दिख रही है, अपील नहीं कर रहा है। नहीं, जिस रिविजिटिंग की बात आप संजीव जी कर रहे हैं, वो रिविजिट किसको करना है? इंडिया के सारे घटकों को करना है या सिर्फ कांग्रेस को करना है? अरे भाई, कह सकती हूँ क्या? आती हूँ सुप्रिया जी। देखिए, डेफिनेटली मुझे और आपको तो नहीं करना, मुझे और आपको नहीं करना। ये तो जो भी बीजेपी के सामने चुनाव लड़ रहा है उसको अपने मुद्दे डिसाइड करने होंगे, उन्हें ही रिविजिट करना है, कांग्रेस को भी करना है, उनके साथी दलों को भी करना है। अब जो महाराष्ट्र में गुस्सा था कि जी सेना को तोड़ दिया, एनसीपी के अजीत पवार को ले गए, वो गुस्सा निकल गया था लोकसभा चुनाव में, दोबारा नहीं चला। आप वो पुराने मुद्दों पे रहे, लास्ट मिनट तक टिकट्स का नहीं सॉर्ट आउट कर पाए, तो सक्सेस हैज मेनी फादर्स, ये संजीव जी कह रहे हैं। विनोद